तो हेलो गाइस, आज हम एसबीआई क्लर्क 27 की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप पज़ल देख सकते हैं, ये ही पज़ल आए हुए थे हमारे। एक तो था हमारा पैरेलल वाला पज़ल जिसमें 10% थे, उसका ये अरेंजमेंट बन रहा था। ठीक है, आप एक बार चेक करके बताइएगा कहीं मैंने कोई मिस्टेक ना करी हो। ये पी है। ठीक है, सेकंड जो पज़ल आई थी हमारी वो डे वेस्ट पज़ल आई हुई थी, उसका मेरा सोल्यूशन ये बन रहा था। इसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर्स लगाए हुए थे। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे में ओपन हुआ था वर्ड फॉर्मेशन, जो इसमें हमें वर्ड पूछे गए थे ये वाले। ये 4 लेटर्स आए थे ULER, तो इससे 2 वर्ड्स बन रहे थे मेरे, ल्योर और रूल। तो आप बताइएगा इसमें आपने क्या लगाया था आंसर। मैंने यही देख के और सीधा आंसर Z लगाया था। Z था ना, हाँ Z लगाया हुआ था। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग आई थी, जिसमें मेरा जो अरेंजमेंट बन रहा था वो ये बन रहा था। और ऑर्डर एंड रैंकिंग में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत लोग ने टाइम वेस्ट किया है वहाँ पे, मतलब फंस रहे थे हम। यहाँ पे हमें 82M की वैल्यू दे रखी थी और इसमें पूछा था कि आप बताइए N की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है पॉसिबल। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे और सारे ही ऑप्शन इसके बीच लाई कर रहे थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसका आंसर 61 था। क्योंकि 60 जो नंबर था, इसके बाद जस्ट 61 हम इसको दे सकते हैं, ना कि इसको। और नन ऑफ दिस कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर 61 था, जो कि नॉट पॉसिबल था। ठीक है, आप बताइएगा ज़रूर, आपने किया तो होगा, सब नहीं, वो सब लोग फंसे ही होंगे जहाँ तक है, कुछ लोग नहीं भी होंगे। उसके बाद हमारे ये सिलॉक्स आए हुए थे। ये सिलॉक्स आया था हमारा, एक उसका आंसर मेरा ईदर बना था और एक का ओनली टू फॉलोज बना था। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आई थी, जिसमें हमने बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस बनाए हुए थे, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक भी थोड़ी सी कुछ चीज़ों में आप मान सकते हैं थोड़ी कैलकुलेटिव टाइप लग रही थी। एक उसके बाद ये टाइप का पजल भी आया था। मैंने ये सब घर पे आके नोट किए हैं, आप ये मत समझिएगा कि मैंने वहाँ से नोट किया था। मैंने घर पे आके उस चीज़ों को फॉलो किया और सेम जो मेरे बन रहे थे। तो ये हमारा ये वाला एक अरेंजमेंट ये बन रहा था जिसमें 8% बैठे थे ऊपर नीचे जाके। और उसके बाद एक आई थी हमारी चाइनीज़ कोडिंग, और ये चाइनीज़ कोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब टाइम टेकिंग लग रही थी। मतलब थोड़ा जिसमें टाइम, हाँ अगर आप अच्छे से एफर्ट्स लगाते हैं तो आप बिल्कुल वन गो में आप कर सकते थे, बिल्कुल वन गो में ही होने लायक थे। ठीक है, और इसमें ये कुछ पूछा गया था, IS किसका है, QN किसका है, दा और HJZC का पूछा भी गया था। उसके बाद हमारा एक ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, जो कि हमारे में लास्ट में शो हो रहा था। तो ये वाला डायरेक्शन डिस्टेंस का कुछ इस तरह से बन रहा था। आप एक बार नंबर का देख लीजिएगा, शायद मैंने थोड़ा नंबर में गड़बड़ कर दिया है, यहाँ ऊपर नीचे नोट कर दिया है थोड़ा सा। ये मैंने घर पे आके नोट किया है। और एक हमारा जो आया था वो नंबर फॉर्मेशन आया था, उसमें ये हमको 4 नंबर बताने थे कि मतलब कितने जो नंबर्स हैं वो रिपीटेड वाले, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर इसके लिए।